फल की चिंता छोड़कर कर्म करने में विश्वास रखो। मास्टर बाबा ने कहा कि न हन्यते हन्यमानः शरीरे। फत्तनपुर स्थित तमसा तट के परमहंस आश्रम पर हुआ कार्यक्रम। भंडारा का हुआ आयोजन। यथार्थ गीता और अंगवस्त्रम देकर किया गया सम्मानित। आजमगढ़ जिलांतर्गत अहौला क्षेत्र के तमसा नदी के तट पर फतेहपुर गांव स्थित स्वामी परमहंस आश्रम पर सोमवार की शाम आश्रम के महंत कमलेश महाराज के सानिध्य में यथार्थ गीता के संदेश को लोगों को बताया गया। आए हुए श्रद्धालुओं को यथार्थ गीता की पुस्तक और अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया गया। श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए चंदौली आश्रम से आए मास्टर बाबा ने कहा कि गीता में योगेश्वर भगवान कृष्ण के द्वारा महाभारत युद्ध लड़ने के लिए अर्जुन को दिव्य रूप सहित गीता का उपदेश देकर उनके मोह और भय को दूर किया गया। आज हम इस मोह और माया में फंसकर अपने कर्म को भूल जाते हैं और पहले फल की चिंता करते हैं। शरीर ठीक उसी वस्त्र की तरह है कि पुराने होने पर उसे हम उतार देते हैं, इसी तरह से आत्मा भी अपने पुराने शरीर को छोड़कर पुनः नए शरीर को धारण करती है। अंत में भगवान योगेश्वर किसने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब हम पृथ्वी पर दुष्टों के विनाश के लिए अवतरित होता हूँ। मैं सिर्फ धर्म के साथ खड़ा हूँ, मेरा न कोई सगा है न मेरा कोई संबंधी है, मैं सिर्फ धर्म और सत्य के साथ हूँ। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर ओम भगवान व महर्षि अड़गड़ानंद महाराज की प्रतिमा का दर्शन पूजन किया। इस अवसर पर आश्रम के महंत कमलेश महाराज, राजेश महाराज, रामधनी महाराज, हजारों की संख्या में श्रद्धालु और क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए जनहितकारी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। खबरों के लिए लगातार जनहितकारी न्यूज़ 24 पर बने रहें। यह श्री परमहंस आश्रम फतेहपुर अहरौला, ये जब से इस आश्रम में हम तपस्या ध्यान कर रहे हैं तो यहाँ के भक्तों के द्वारा ही प्रथम बार यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया। और संदेश बस यही है कि वर्ष में एक वार्षिक भंडारा होता है और संत महात्मा दूर दराज से आते हैं, उनके मुखारबिंद से सत्संग प्रवचन का आयोजन भी होता है। और हमारे गुरु महाराज जी द्वारा लिखित श्रीमद् भागवत गीता भाष्य यथार्थ गीता, जो कि आश्रम में निःशुल्क फ्री में वितरण किया जाता है और संत महात्मा समाज को सुधारने के लिए ही होते हैं, इसी के लिए ही बने हैं वो हैं। और ये पूरी सब्जी हलवा जो भी खाते हैं लोग, आश्रम में प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, ये तो लोग घर में परिवार में भी लोग करते हैं, खाते पीते हैं। संत आश्रम में इसी को भंडारा कहा जाता है। इसलिए संत आश्रम में भंडारा होता है कि संत लोग के मुखारबिंद से, सत्संग से, प्रवचन से, उनके वाणी से यहाँ पर जो लोग भी दूर दराज से आए हुए श्रद्धालु लोग हैं, कुछ भगवान के विषय में, कुछ अपने आत्म कल्याण के विषय में संत महात्माओं के द्वारा सुने, सत्संग करें, उनके सत्संग को आचरण में ढालें। और इसलिए हमारे गुरु महाराज जी का आदेश है कि यथार्थ गीता का हमेशा हर जगह कहीं न कहीं अखंड पाठ हो, इसलिए ऐसा आयोजन किया जाता है। और संत महात्मा केवल सत्संग से ही माध्यम से ही समाज को सुधारने का प्रयास करते हैं और राजनीतिक लोग हमको आपको कानून के रूप में सुधारते हैं। ये जो समाज है, ये संत महात्माओं के संस्कार से ही समाज का उत्थान कल्याण भी हो सकता है। इसलिए अगर हम समाज को सही शिक्षा, सही दीक्षा देना चाहते हैं, समाज को सुधारना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनके भीतर संस्कार होना चाहिए। इसलिए संत महात्माओं के यहाँ सत्संग प्रवचन होता है, भंडारा के प्रयोजन होता है। तो एक इसी के उपलक्ष्य में कुछ भक्तों को सत्संग भी दिया जाता है, उनको आत्म कल्याण के लिए भी बताया जाता है।